राजा अर्थज़र्कसीस के राज्यकाल के 20वें वर्ष के निसान महीने में मैंने अंगूरी लेकर राजा के सामने रखी। मैं पहले कभी उदास होकर राजा के सामने नहीं आया था। राजा ने मुझसे कहा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम बीमार नहीं हो, इसलिए तुम किसी कारण से उदास हो। मैं बहुत घबरा गया और राजा से बोला, महाराजा सदा जीते रहे, मेरा चेहरा क्यों ना उतरा हो, जबकि वह नगर उजाड़ है जहाँ मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं और उसके फाटक जलकर भस्म हो गए हैं। राजा ने मुझसे कहा, तुम क्या चाहते हो? मैंने स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना की और राजा को उत्तर दिया, यदि महाराज को अच्छा लगे और मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे यूदा भेजिए, जिससे मैं उस नगर का पुनर्निर्माण करूं जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। रानी राजा के पास बैठी हुई थी। राजा ने मुझसे पूछा, यात्रा में कितना समय लगेगा और तुम कब वापस आओगे? मैंने उसे एक निश्चित समय बताया और राजा ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। तब मैंने राजा से कहा, यदि महाराजा को यह अच्छा लगे तो मुझे नदी के उस पार के क्षेत्रपों के नाम पत्र दिए जाएं, जिससे जब तक मैं यूदा न पहुंचूं वे मुझे अपने प्रांत पार करने दें। मुझे राजकीय वन के अध्यक्ष असाफ के नाम भी एक पत्र दिया जाए। उसमें मुझे लकड़ी देने का आदेश लिखा हो, जिससे मैं मंदिर के निकटवर्ती गढ़ के फाटक, नगर की चारदीवारी और अपने रहने का घर बनवा सकूं। राजा ने मेरा निवेदन स्वीकार किया, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। मैंने नदी के उस पार के प्रदेश के राज्यपालों के पास जाकर उन्हें राजा के पत्र दिए। राजा ने मेरे साथ सेनाध्यक्षों और कुछ घुड़सवारों को भी भेजा। जब होरोनी, सनबल्लट और अम्मोनी सेवक टोबियाह ने यह सुना कि इज़राइलियों का कोई शुभ चिंतक व्यक्ति आया है तो उन्हें यह बड़ा बुरा लगा। इस प्रकार मैं यरूशलेम आया और वहाँ 3 दिन तक रहने के बाद मैं रात में ही उठा। मेरे पास कुछ लोग थे। अब तक मैंने किसी को यह नहीं बताया था कि ईश्वर ने यरूशलेम के बारे में मुझे क्या करने को कहा है। अपनी सवारी के सिवा मेरे पास कोई लद्दू जानवर नहीं था। मैं घाटी के फाटक से रात में निकल पड़ा और श्रीगालकूप से गुजरता कूड़ा फाटक पर पहुंचा। मैंने यरूशलेम की गिराई हुई दीवारों और अग्नि से जले हुए उसके फाटकों का निरीक्षण किया। मैं निर्झर फाटक और राजकुंड की ओर आगे बढ़ा। वहाँ उस जानवर के लिए निकलने की जगह नहीं थी जिस पर मैं सवार था, इसलिए मैं रातों रात घाटी के ऊपर की ओर चलते हुए दीवारों का निरीक्षण करता रहा। फिर वापस आकर मैं घाटी के फाटक से होकर अंदर आ गया। पदाधिकारियों को यह पता नहीं चल सका कि मैं कहाँ कहाँ गया और उसमें मेरा क्या उद्देश्य था। अब तक मैंने यहूदियों, याजकों, कुलीनों, पदाधिकारियों तथा निर्माण कराने वाले अन्य लोगों को इसके विषय में कुछ नहीं बताया था। अब मैंने उनसे कहा, तुम देख रहे हो कि हम कितने कष्ट में हैं। यरूशलेम उजाड़ा गया है और उसके फाटक जलाए गए हैं। चलो हम यरूशलेम की दीवारें फिर से उठाएं, जिससे हम आगे और अधिक अपमानित ना हों। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा ईश्वर मेरे अनुकूल है और मैंने उनको राजा द्वारा अपने को कही गई बातें बताई, तो उन्होंने कहा, चलिए हम निर्माण कार्य प्रारंभ करें। और उन्होंने उत्साह के साथ कार्य प्रारंभ किया। हिरोनी, सनबल्लट, अम्मोनी दास टोबियाह और अरबी गेशेम ने जब इस विषय में सुना तो उन्होंने हमारा उपहास किया और हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या राजा के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते हो? मैंने उन्हें उत्तर दिया, स्वर्ग का ईश्वर हमें सफलता प्रदान करेगा। हम उसके सेवक पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे, किंतु यरूशलेम में ना तो तुम्हारा कोई भाग होगा, ना कोई अधिकार और ना कोई स्मारक।